आज अपने उन दोस्तों के लिए जो शेर व शायरी का शौक़ रखते हैं, ये कहानी पेश कर रहा हूँ और इसकी शुरुआत ही मैं कर रहा हूँ शेर से। बड़ा ही प्यारा सा शेर था लेकिन बड़ा ही हकीकत था। इस इश्क के हाथों से हरगिज़ न मफ़र देखा, उतनी ही बड़ी हसरत जितना कि उधर देखा। या फिर यूँ कह लीजिए कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ था आज की कहानी के पात्र के साथ, हीरो के साथ। एक ऐसा संगीतकार जो कि बड़ा ही माना हुआ संगीतकार था, लेकिन उसे अपनी पहली ही फिल्म से निकाल दिया गया महज इसलिए कि उसने उसी फिल्म की हीरोइन से इश्क कर लिया था। कौन है वो संगीतकार, कौन सी थी वो फिल्म? आइए मैं आज आपकी इस कहानी में आप लोगों को यही बताने जा रहा हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना ये मनपसंद चैनल। लेकिन इसके पहले कि मैं कहानी की तरफ बढ़ूँ या उस संगीतकार का आपके सामने मैं नाम आया करूं, मैं चाहूँगा कि आइए उस संगीतकार के कुछ गाने पहले आप देख लेते हैं और इन गानों को देखने के बाद मुझे यकीन है कि फिर मुझे उस संगीतकार का नाम बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये जिंदगी उसी की है जो इसी देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल। प्यास कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं। तो दोस्तों, ये गाने जो आप देख रहे थे, आप तो समझ चुके होंगे कि मैं किस संगीतकार की बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, आपने ठीक समझा। ये थे अपने ज़माने के मायानाज संगीतकार सी रामचंद्र जी। सी रामचंद्र जी का नाम एक बहुत बड़ा नाम था उस ज़माने में, और ये वो दौर था कि जब ये जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है ये आहिस्ता आहिस्ता उभर रही थी। और उस दौर में जो बड़े नाम थे संगीतकारों के, उनमें सी रामचंद्र जी का नाम था, जिन्होंने अपने करियर के दौरान बड़ा ही खूबसूरत काम किया। हुआ कुछ यूँ कि 1949 में उन्हें एक फिल्म मिली। फिल्म जो मिली वो भगवान दादा की वजह से मिली, क्योंकि भगवान दादा उनके बड़े अच्छे दोस्तों में थे और यूँ कह लीजिए कि हम निवाला हम प्याला थे, उठना बैठना खाना पीना एक साथ हुआ करता था। भगवान दादा को जो फिल्म मिली थी वो एक तमिल फिल्म थी, इसका नाम था जय कौड़ी। तो भगवान दादा ने चाहा कि इस फिल्म में संगीतकार की हैसियत से वो अपने दोस्त को लें, तो उन्होंने प्रोड्यूसर के साथ श्री रामचंद्र जी की मुलाकात करवाई। जब दोनों की मुलाकात हुई और श्री रामचंद्र जी ने जब कुछ कंपोजिशन सुनाई प्रोड्यूसर साहब को, तो प्रोड्यूसर साहब को उनका काम बहुत ही पसंद आया और इस तरह से वो फिल्म श्री रामचंद्र जी को मिल गई। फिल्म मिल गई, फिल्म पे काम शुरू हो गया। लेकिन उसी ज़माने में हुआ ये कि उस फिल्म की जो नायिका थी, यानी कि जो हीरोइन थी, केटी रुक्मणी जी, बड़ी ही खूबसूरत हीरोइन थी, उनके साथ श्री रामचंद्र जी का इश्क शुरू हो गया। और इश्क भी जो शुरू हुआ तो बड़ा ही धुआंधार किस्म का। अभी मैंने एक शेर आपसे कहा ना, इस इश्क के हाथों से हरगिज़ न मफ़र देखा, उतनी ही बड़ी हसरत जितना कि उधर देखा। कुछ ऐसा ही श्री रामचंद्र जी के साथ भी हुआ। वो केटी जी के इश्क में डूबते चले जा रहे थे और ये जो खुशबू थी उनके प्यार की वो जग में फैल रही थी। सेट से निकलकर ये खबर आहिस्ता आहिस्ता प्रोड्यूसर साहब के कानों तक पहुंची। वो तो आपे से बाहर हो गए, बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने फ़ौरन श्री रामचंद्र जी को बुलाया। बुलाने के बाद इस बारे में उन्होंने इंक्वायरी की। श्री रामचंद्र जी ने भी बहुत ही खुंदा पेशानी के साथ सीना फुला कर कह दिया कि जी हाँ, मैं इश्क करता हूँ। अब ये तो और भी गज़ब की बात हो गई। प्रोड्यूसर साहब ने उसी वक्त अपने रक़ीब को अपने रास्ते से हटा दिया। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि दो शख्स एक दूसरे से अगर प्यार करते हैं तो ये उनका ज़ाती मामला है, इसमें किसी तीसरे को बोलने का तो इख्तियार नहीं था। लेकिन यहाँ मामला ये था कि चूँकि प्रोड्यूसर साहब भी केटी रुक्मणी के इश्क में मुब्तला थे, तो भला बताएं ये कैसे गवारा हो सकता था कि भाई उनकी महबूबा से उनका जो संगीतकार था वो इश्क करता। तो इस तरह से उस फिल्म से उन्हें हटा दिया गया। काम की तलाश करते रहे और अपने कंपोजिशन को चितलकर के नाम से वो गाते रहे और इस तरह से रफ्ता 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 श्री रामचंद्र जी ने अपना एक मकाम बनाया। लता मंगेशकर जी के साथ भी उनकी कई दास्तानें सुनी जाती हैं और कहा जाता है कि लता जी का उनकी ज़िंदगी पे, उनके काम पे बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस रहा। एक ज़माने तक दोनों बड़े अच्छे ताल्लुक़ में रहे। फिर बाद में एक ऐसा भी वक्त आया कि जब दोनों ने आपस में बातचीत भी बंद कर दिया
वो जो नगमा था, मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, ये उसी दौर का है कि जब इन दोनों के बीच एक खलश हो गई थी, बातचीत तक बंद थी। और उस वक्त श्री रामचंद्र जी ने ये चाहा था कि इस गीत को आशा भोसले से रिकॉर्ड करवाएं, गर्चे इस गीत को चाहते थे कि लता जी से करवाएं। जब लता जी को पता चला कि ये गीत आशा भोसले जी रिकॉर्ड करने वाली हैं, तो उन्होंने ख़ास तौर से फ़ोन किया प्रदीप जी को और कहा कि मैं इस गीत को गाना चाहती हूँ और सिर्फ मैं ही गाना चाहती हूँ। और इस तरह से गर्चे दोनों के दरमियान गुफ्तगू तो नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी इस गीत को लता जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। चितलकर जी या श्री रामचंद्र जी के बारे में एक किस्सा और भी मशहूर है। कहानियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन बहुत सारी कहानियों का तो यहाँ पे बयान करना ये बड़ा ही मुश्किल है। तो एक कहानी मैं आपको और बताता हूँ उनके ज़ात से जुड़ी हुई। दिलीप कुमार साहब की एक फिल्म थी आज़ाद। आप में से बहुत सारे हमारे जो अहबाब हैं उन्होंने देखा भी होगा। मज़ेदार सी फिल्म थी और उसमें जो संगीत था वो भी श्री रामचंद्र जी का था। बहुत सारे गाने थे उसमें और उन गानों में एक गाने को रिकॉर्ड होना था तलत महमूद साहब और लता मंगेशकर जी की आवाज़ों में। अब हुआ ये कि रिकॉर्डिंग वाले दिन लता जी तो आ गई, सारे साजंदे भी आ गए, पूरा सेटअप रेडी था, लेकिन तलत महमूद साहब का पता नहीं था। अब उस ज़माने में तो मोबाइल भी नहीं हुआ करता था कि भाई आदमी मोबाइल की वजह से सामने वाले की गिरफ्त में होता है, तो अब वो कहाँ है कोई पता नहीं। वक्त है कि गुजरता चला जा रहा है। ऐसे में श्री रामचंद्र जी ने कहा कि चले इस गाने को रिकॉर्ड करते हैं, इस गाने को मैं गाऊंगा। और फिर 2-1 रिहर्सल के बाद उन्होंने लता जी के साथ उस गीत को खुद अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर दिया। आइए सुनते हैं उस गीत की एक झलक। साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। ये था वो प्यारा सा नगमा जिसको श्री रामचंद्र जी ने यानी कि चितलकर जी ने लता जी के साथ फिल्म आज़ाद के लिए रिकॉर्ड किया। गाना रिकॉर्ड हो गया, गाना बड़ा ही खूबसूरत रिकॉर्ड हुआ। उन्होंने शैलेंद्र जी से पूछा कि ये गीत आप ज़रा सुने और सुनकर बताएं कि इसे किसने गाया। तो शैलेंद्र जी ने उस गीत को सुना और कहा कि तलत महमूद साहब ने गाया। और किसने गाया? उन्होंने कहा ठीक से आप सुने, ये तलत साहब ने नहीं गाया। तो शैलेंद्र जी ने कहा कि लगी 100 रुपये की शर्त, ये तो तलत महमूद साहब ने गाया है। तो चितलकर जी ने कहा कि बिल्कुल नहीं, ये गाना जो है मैंने गाया है। शैलेंद्र जी को यकीन नहीं आया, तो उन्होंने तलत महमूद साहब को फ़ोन किया और फ़ोन करके पूछा कि आपने क्या ये गाना नहीं गाया या गाया? तो उधर से तलत साहब ने फरमाया कि नहीं साहब, मैंने तो ये गीत नहीं गाया। यानी कि शैलेंद्र जी चितलकर जी से वो शर्त हार गए और उन्हें 100 रुपये की अदायगी करनी पड़ी। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जो मैंने आज आप लोगों के सामने श्री रामचंद्र जी के हवाले से पेश किया। मैं एक बार फिर कहूँगा कि श्री रामचंद्र जी अपने ज़माने के बड़े मायानाज़ म्यूज़िक डायरेक्टर थे और मोहम्मद रफ़ी साहब या तलत महमूद साहब के साथ भी उन्होंने बड़ा खूबसूरत काम किया। हालांकि वो ख़ुद भी एक बड़े अच्छे सिंगर थे, लेकिन उन्हें अपनी लिमिटेशंस का पता था, इसलिए ख़ुद सिंगर होने के बावजूद उन्होंने अपनी बहुत सारी कंपोजिशन को तलत महमूद साहब और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ों में रिकॉर्ड करवाया। तो बस आज की कहानी इतनी सी, मिलते हैं फिर किसी कहानी के साथ। लेकिन आपने देखा कि इस इश्क ने क्या क्या जलवे दिखा दिए। आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।